नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा देश दुनिया में आज एक ऐसी सच्चा किस्सा लेके आया हूँ जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि जो रक्षक है क्या वो भक्षक भी हो सकता है। और अगर रक्षक ही भक्षक बनने लगे तो जनता और प्रजा कहाँ जाए, किसके शरण में जाए और किससे अपने न्याय की उम्मीद रखेगी। घटना आज से 2 साल पहले एक गांव की है और यह राजस्थान का जगह है। वहां पे एक गांव में दो पड़ोसी आपस में झगड़ा कर लिया। झगड़ा करने के बाद एक दूसरे के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जैसे देर से कार्रवाई चालू करती है, वैसे 2 दिन के बाद कार्रवाई चालू हुआ। कार्रवाई चालू होने के बाद जो प्रथम पक्ष था उसके परिवार में हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे थे। एक बच्चा जो 3 साल उम्र था, जो उस क्षेत्र का आरक्षी था, यानी जिस आरक्षी के क्षेत्र में घटना हुई थी उसको एसएचओ ने तफ्तीश करने के लिए या बयान लेने के लिए उनके घर भेजा। जब वह आरक्षी अपने 2 मित्रों के साथ उस घर में गया तो वहां एक खूबसूरत जवान औरत को देखा और उसने पूछा कि क्या आपके घर में कोई और है। औरत का जवाब जो सच था कि नहीं, अभी कोई नहीं है, हमारे हस्बैंड अभी बाहर गए हुए हैं 2 दिन के लिए। तो आरक्षी ने फिर पूछा कि यह जो बच्चा है, यह एक ही बच्चा है आपका? औरत का जवाब हाँ में आया। आरक्षी चूंकि चरित्रहीन प्रवृत्ति का था और उसको ऐसे ही औरतों को अपना शिकार बनाने की आदत थी, उसके मन में जो भी मन के अंदर जो बोलिए पहम या मन के अंदर जो राक्षस था वह जगने लगा। उसने उस औरत से नजदीकी बनाने की कोशिश करना चालू कर दी। बातों बातों में ही उसने औरत से पूछा कि क्या आप हमें चाय पिला पाएंगी। औरत चाय बनाने के लिए चली गई किचन में। औरत किचन में थी, 3 साल के बच्चे के साथ बैठा हुआ आरक्षी अपने मन में उस औरत के शरीर को देखते हुए अपने मन में तरह तरह की भावनाओं का जन्म देने लगा। वह काम वासना से पीड़ित होने के बाद उस औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा अपने मन में पालने लगा। चूंकि वह उसका एक तरह से पेशा था और इस तरह का ही हरकत हर जगह वो करते आया हुआ था, और वह इस औरत को देखने के बाद अपने को आपा खो दिया था। जैसे औरत चाय लेकर आई तो उस आरक्षी ने बोला कि हम आपके यहाँ बयान लेने के लिए आए हुए हैं, और अगर आप बयान में देने में आनाकानी करेंगी तो हम लोग आपके पति को जेल भेज देंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टी की तरफ से भी आपके पति के खिलाफ एफआईआर पड़ चुका है। वह अकेली औरत काफी घबरा गई। घबराने के बाद उसने औरत ने बोला कि आप हमारे पति को आ जाने दीजिए 2 दिन में, उसके बाद हम बयान देने हम लोग खुद आ जाएंगे थाने पे। चूंकि आरक्षी के मन में न्याय देने की इच्छा न होने के कारण वह उस चीज को अब भोग की दृष्टि से देखने लगा था। बार बार कहने के बाद भी जब आरक्षी नहीं माना तो औरत को बोला कि आप हमारे साथ थाने पे चलिए और थाने पे चल के अपना बयान दे दीजिए। चूंकि इसके पीछे कोई उसकी जो इच्छा थी वह सही नहीं थी, भावना सही नहीं थी, तो वह उस औरत को अपने साथ बैठा के अपने मोटरसाइकिल पे उसके बच्चे के साथ थाने के लिए निकला। लेकिन आरक्षी को पता था कि अगर हम थाने पे इस औरत को ले चलेंगे तो मेरा पोल खुल जाएगा और इस घर में भी मैं इसके साथ कुछ ऐसा नहीं कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूं, क्योंकि इसके आसपास भी काफी घर है। औरत सिपाही के साथ उसके गाड़ी पे बैठ के अपने घर से 1 किलोमीटर दूर ही गई थी कि वह गाड़ी एक होटल के सामने रुका, और उस होटल का नाम था विंग्स होटल। चूंकि वह होटल उसी थाने और उस आरक्षी के ही क्षेत्राधिकार में आता था, तो था उस सिपाही को वह होटल मालिक काफी अच्छे से पहचानता था। उसने एक रूम उसको दिया और उस रूम की साफ सफाई की। चूंकि बच्चा 3 साल का था तो उसके दूध का भी प्रबंध कराया गया उस होटल में। होटल में जैसे ही औरत अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी बैठ के, उसने अंदर फाटक आके अंदर रूम में आके और दरवाजे की सिटकनी बंद कर दी सिपाही ने। जब दरवाजे की सिटकनी सिपाही ने बंद किया तो औरत के मन में ऐसा महसूस होने लगा कि यह मुझे गलत इच्छा से यहाँ लेकर आया है। औरत के लाख विरोध करने के बाद उस रूम में उस औरत का बलात्कार कर दिया गया
और वो भी उसके बच्चे के सामने जो मात्र 3 साल का था। बच्चा बलात्कार को देखता रहा और उसकी माँ अपने विवशता और अपने हस्बैंड को बचाने के एवज में अपने को छुड़ाने की कोशिश करते हुए भी उसका सहयोग करने लगी। बात अब यहाँ तक नहीं रहा, यह बात वहीं से उस औरत को लाके उसके घर छोड़ दिया गया और सिपाही थाने पे चला गया। 5 दिन बीते थे। 5 दिन बीतने के बाद उस औरत का जो हस्बैंड था वह घर वापस आ गया। मैं यह घटना आप लोगों को इंडिया टुडे के हवाले से बता रहा हूँ। यह घटना राजस्थान के सागानेट थाना क्षेत्र की घटना है और उसी थाने से मात्र 1 किलोमीटर दूर विंग्स होटल था। अब घटना में मोड़ तब आया जब उस औरत के पति वापस अपने घर आए तो औरत ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बात अपने पति को बता दिया। पति काफी परेशान हुआ, भाग दौड़ मचाया। चूंकि आपको पता है कि एक थाने में एक सिपाही के खिलाफ एप्लीकेशन देना कितना मुश्किल काम है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना एक मुश्किल काम है। चूंकि वह आम परिवार से ताल्लुक रखते थे और अभी एक मुकदमा में ऑलरेडी फंसे हुए थे और उनके लाख कोशिश करने के बाद जब थाने में तहरीर दर्ज हुई तो पुलिस ने अपने ही सिपाही जिसका नाम था भागाराम के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। और जब भागाराम के ऊपर लोकेशन की जांच होने लगी तो जिस तरह औरत ने बताया था कि पहले हमारे घर आए, उसके बाद हमको होटल ले गए और इतना समय तक रहे, वह लोकेशन से सब मैच हो गया। पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद उनको जेल भेजा और नौकरी से निलंबित कर दिया। भागाराम की जो घटना हम आपको बता रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश या भारत की पहली घटना नहीं है। ऐसे हजारों घटनाएं हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है। हम यह कहानी बताने के पीछे मेरा यही मकसद है कि हम उन सारे लोगों से बच कर रहें जो हमको कम काम के बदले अधिक पैसा और हमारे लिए या अधिक तरह से सहूलियत बनाने के लिए अगर कोई बात कर रहा है तो कहीं ना कोई उसका एक अपना लालच होगा या अपना एक प्रॉफिट ढूंढेगा। हम आप सभी लोगों को जागरूक करने के नियत से यह वीडियो बना रहे हैं और यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जो इंडिया टुडे में प्रकाशित हुई थी। पुलिस चूंकि शासन जो है वह जनता का रक्षक है और अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता फिर अपना जो ईमानदारी या अपना कहिए कि इज्जत के लिए अपनी न्याय का गुहार वो कहाँ जाएगा करने। प्रशासन को भी इस पे सबक लेनी चाहिए और प्रशासन को भी ऐसे पुलिसकर्मियों को मजबूत से मजबूत, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए कि दोबारा अपने क्षेत्र में अपने उन लोगों को जो न्याय के गुहार में आपसे आस लगाए होते हैं उनके साथ कोई भी अतिक्रमण या कोई भी प्रताड़ना ना हो पाए। मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं सुधीर शर्मा, आपको प्रणाम।